स्टॉक मार्केट, जहां देश की बड़ी से बड़ी कंपनी में आम जनता के लोग भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे, अगर कोई सही से प्रेडिक्ट कर पाए तो उसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ना केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी, जॉब्स, वेल्थ, डेवलपमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड रहती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही हमें दिखाता है कि एक देश की कितनी प्रगति हो रही है या वह देश कितना कमजोर हो रहा है। पर कैसा हो कि भविष्य के मार्केट चेंज को हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाएं, जिससे हम आने वाली आपदा मुसीबत की तैयारी भी कर सकें या आने वाले अवसर का लाभ उठा सकें। जैसे कि इंसान की हाथों से उसकी तकदीर का पता लगाया जा सकता है, वैसे ही कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की मदद से हम काफी हद तक स्टॉक मार्केट का फ्यूचर भी पता लगा सकते हैं। और व्हाट इफ आई टेल यू कि इसमें लिपस्टिक और अंडरवेयर जैसी चीजें भी हमारी मदद कर सकती हैं। Well, let's begin with UK, and the country is on course to enter a technical recession in the second half of this year. It also faces a Span looked at men's underwear sales as a key indicator lowest of pace whether in we're last financial year. India's economic growth now has fallen to 4.1% in the fourth quarter. Still, it is better than expected. लिपस्टिक और अंडरवेयर इंडिकेटर समझने से पहले हमें पहले एक और माइक्रो इकोनॉमिक्स का इफेक्ट समझना पड़ेगा, जिसका नाम है इनकम इफेक्ट। जब भी इकोनॉमी ऊपर जाती है या नीचे आती है, दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान के पास पैसा खर्च करने के लिए ज्यादा हो जाता है या कम, तो उसके अनुसार जितनी भी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में उपलब्ध होती हैं, उन सभी की डिमांड में अंतर आ जाता है। मानो कि आज एक व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है तो वो एक बड़ी कार लेने में भी कतराएगा नहीं, पर अगर यही पैसा उसके पास कम हो जाता है तो वही व्यक्ति उसे एक साइकिल पर भी खर्च करने के लिए सोचेगा, और हो सकता है वह कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज करने लगे। बट इसका उल्टा भी होता है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन से ट्रेवल करता हो और उसके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो वह प्लेन से जाने के बारे में भी सोचेगा। यानी इनकम इफेक्ट का ग्राफ हमें दिखाता है कि कंजप्शन प्रेफरेंसेस और डिमांड किसी गुड या सर्विस की मार्केट प्राइस पर और कस्टमर की इनकम पर कितनी ज्यादा डिपेंड करती हैं। आज एक व्यक्ति की सैलरी ऊपर नीचे हो जाती है या किसी वस्तु की मार्केट वैल्यू घट बढ़ जाती है तो ओवरऑल मार्केट कंजप्शन पैटर्न बदल जाता है, और इसे ही इनकम इफेक्ट या कंजप्शन थ्योरी कहा जाता है। पर इस इनकम इफेक्ट में लिपस्टिक और अंडरवेयर का रोल कहां से आ गया? तो यहां आती है ह्यूमन साइकोलॉजी। 2011 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ में OECD दोनों ने मिलकर 57 कंट्रीज में रिसर्च की थी, जिसमें सामने आया था कि मेल डेली लाइफ में कई चीजें खरीदते हैं, पर उनमें सबसे कम प्रायोरिटी उन चीजों को देते हैं जो दिखती नहीं है। यानी कि वह केवल उन चीजों को प्रायोरिटी देते हैं जो या तो नेसेसिटी होती हैं या उनके सोशल स्टेटस को बढ़ाती हैं। तो अगर मेंस अंडरवेयर सेल्स बूम कर रही हैं, तो यानी कि वह अपनी लास्ट प्रायोरिटी वाली चीज पर भी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, और यह दिखाता है कि ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ काफी अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ अगर मेल अंडरवेयर सेल्स डाउन हो जाती हैं तो लोग मात्र हाई प्रायोरिटी की चीजें खरीद रहे हैं, बाकी चीजें नहीं। यह साइन होता है कि लोग अपनी इनकम को लेकर सिक्योर नहीं है या अनसर्टेन है, और यह दिखाता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है। जहां तक अंडरवेयर इंडिकेटर की बात है तो इसको पॉपुलराइज सबसे पहले एलन ग्रीनस्पैन ने किया था, जो कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे और साथ ही साथ फेडरल रिजर्व के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पर उस समय यह इतना व्यवहारिक नहीं हो पाया था। पर 2011 की OECD की रिसर्च और बाद में वर्ल्ड इकोनॉमी को फोरकास्ट करने वाले इंडिकेटर्स के बास्केट में अंडरवेयर इंडिकेटर को इन्वॉल्व करने के बाद दुनिया ने इसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। बट यह इंडिकेटर कहां तक सही है, इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे अगस्त 2015 की घटना देख सकते हैं, जहां अचानक अमेरिकन अंडरवेयर सेल्स में शार्प और अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन आया। वहीं अगले ही महीने स्टॉक मार्केट भी अनएक्सपेक्टेडली नीचे आ गया था। एक और एग्जाम्पल में 2007 के एंड में
अंडरवेयर सेल्स को यहाँ हम गिरते हुए देख सकते हैं। और उसी के बाद आता है 2008 का मैसिव रिसेशन। इसके बाद का चार्ट भी देखें तो अंडरवेयर सेल्स का जीडीपी में क्लोज कनेक्शन दिखाई पड़ता है। अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो 2016 की नोटबंदी और 2017 में आए हुए जीएसटी के बाद अंडरवेयर सेल्स में डिक्लाइन आया और उसी के साथ साथ इंडिया की जीडीपी भी गिरती चली गई। यह सारे एग्जाम्पल हमें दिखाते हैं कि अंडरवेयर इंडिकेटर किस हद तक सही है। बट अंडरवेयर इंडिकेटर जितना ही इंटरेस्टिंग है द लिपस्टिक इंडिकेटर, जिसके बारे में लियोनार्ड लैंडर ने 2000s के रिसेशन के समय बताया था। और जहां अंडरवेयर इंडिकेटर यूज करता है मेल साइकोलॉजी को, वहीं लिपस्टिक इंडिकेटर बेस्ड है फीमेल साइकोलॉजी पे। जब मार्केट में रिसेशन या इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसे हालात होते हैं और लोगों के पास पैसा कम होता है तो लिपस्टिक की सेल्स सडनली बढ़ जाती हैं। साइकोलॉजिकली महिलाओं का दिमाग पुरुषों के दिमाग के मुकाबले ज्यादा सोशल एक्सेप्टेंस की मांग करता है और वह नहीं चाहती कि वह कोई भी ऐसी चीज यूज करें जिसके बारे में उन्हें जज किया जाए या वह खुद को डाउन फील करें, जिसके चलते ज्यादातर महिलाएं लग्जरी चीजें या एटलीस्ट जो लग्जरी दिखने वाली चीजें होती हैं उन्हें ज्यादा प्रेफर करती हैं। इकोनॉमिक रिसेशन के समय लिपस्टिक जो ना केवल महिलाओं को अट्रैक्टिव बल्कि पावरफुल भी दिखाती है, ज्यादा खरीदी जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि रिसेशन के समय महिलाएं अपनी फैशन या एक्सरसाइज की चीजें खरीदते समय सैंडल या हैंडबैग जैसी चीजों को छोड़कर लिपस्टिक को ज्यादा चुनती हैं या उस पर ज्यादा खर्च करती हैं। और यही वजह है कि लिपस्टिक इंडिकेटर अंडरवेयर इंडिकेटर के एकदम अपोजिट काम करता है, यानी कि जब इकोनॉमी नीचे जाती है तो लिपस्टिक सेल्स अचानक से ऊपर चली जाती हैं। हालांकि जहां कई इकोनॉमिस्ट लिपस्टिक इंडिकेटर को एकदम एक्यूरेट मानते हैं, वहीं कई इकोनॉमिस्ट लिपस्टिक इंडिकेटर से उतने कन्विंस्ड नहीं हैं। साथ ही साथ इस इंडिकेटर पे केलाइन एंड कंपनी ने एक रिसर्च की थी जिसमें भी रिलायबल इकोनॉमिक फिगर सामने नहीं आए थे, बट फिर भी लिपस्टिक इंडिकेटर को काफी एक्यूरेट बताया गया था। पर यहाँ जानने वाली बात यह भी है कि यह रिपोर्ट इकोनॉमिक डाटा से ज्यादा वुमेन्स मीटिंग साइकोलॉजी तथा कंज्यूमर बिहेवियर पर बेस्ड थी। हालांकि जहां अर्थव्यवस्था के भविष्य को 100% प्रिडिक्ट करने की क्षमता आज किसी के पास नहीं है, वहीं कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें हमेशा से भविष्य में आने वाले इकोनॉमिक बूस्ट और रिसेशन को काफी हद तक प्रिडिक्ट करने में मदद करते रहे हैं। और फ्यूचर में शायद आप अंडरगारमेंट और लिपस्टिक की सेल्स के अनुसार आने वाली अर्थव्यवस्था के अगले मूव को समझ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।